NA-249 में सईदाबाद के पोलिंग स्टेशन पर MQM और PSP के कारकुनान आमने सामने आ गए। MQM के उम्मीदवार के भाई काफी देर पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़े रहे। PSP कारकुनान ने MQM के उम्मीदवार के भाई से तल्ख कलामी की। इस पर बात करते हैं हमारे नुमाइंदे नजीर शाह से। नजीर, क्या मनाजिर देखे आपने वहाँ पर? हम देखें, ये बल्दिया 24 का इलाका है जहाँ PSP का मरकजी इलेक्शन ऑफिस भी है और उसके करीब दीगर जो पार्टीज हैं उनके कैंप भी मौजूद है। यहाँ पर दो सियासी पार्टियों के जो कारकुनान हैं उनके आपस में झगड़ा हुआ है, तलब कलामी हुई है और हाथापाई होने के बाद जो लड़ने वाले शख्स थे उनको दूर भेज दिया गया है और फौरी तौर पर पुलिस की, रैपिड रिस्पांस फोर्स की और रेंजर्स की मजीद नफरी तलब करके यहाँ पर डिप्लॉय कर दी गई है। और कशीदगी का ये सुबह से पहला वाक़या है जो बल्दिया 24 मार्केट PSP के मरकजी इलेक्शन ऑफिस के करीब पेश आया है। जी ठीक है, नजीर शाह में आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। NA-249 के ज़िमनी इलेक्शन के दौरान रेंजर्स ने प्रिजाइडिंग अफसर को नोटों का लिफाफा देने वाले 2 मुश्तबा अफराद को फाइल समेत पकड़ लिया। इस पर बात करते हैं हमारे नुमाइंदे फैजुल्ला खान से। फैज, बताइएगा। देखिए, ये NA-249 के इंतखाबात में एक सियासी जमात के 2 कारकुन वहाँ पहुंचे थे और उनके पास जो फाइल मौजूद थी उसमें लिफाफे के अंदर कुछ रकम रखी हुई थी। उन्हें वहाँ पोलिंग स्टेशन में जाते हुए रेंजर एहलकारों ने रोका, उनसे तफ्तीश की कि वो ये रकम कहाँ लेकर जा रहे हैं, किसे देने जा रहे हैं। तो इस मौके पर मौजूद उन्होंने बताया कि उनका ताल्लुक एक सियासी जमात से है और वो पोलिंग स्टेशन में मौजूद वहाँ अपने एजेंट्स को ये रकम देने के लिए जा रहे हैं और ये फाइल वो पोलिंग अफसरान के हवाले करना चाहते हैं ताकि ये रकम जो है उनके पोलिंग एजेंट्स तक पहुंचाई जा सके। वहां से रेंजर्स ने उन लोगों को वहां से जाने का कहा है और ये फाइल उनसे कब्जे में ले ली है। उसमें रकम मौजूद थी जिसमें वो बाकायदा तौर पर एतराफ कर रहे हैं कि हमें ये हमारी पार्टी की तरफ से दी गई है और इस रकम का मकसद ये है कि ये वहां पर जो पोलिंग एजेंट्स मौजूद हैं उनकी अफ्तारी के लिए उन तक ये रकम पहुंचाई जाए। अच्छा, शुक्रिया आपका फैजुल्ला खान। इलेक्शन कमीशन ने PTI के रुकने असम्बली फिरदौस शमीम नकवी को NA-249 के हल्के से बाहर जाने के अहकाम जारी कर दिए। इलेक्शन कमिश्नर सिंध का कहना है कि अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना SOPs का ख्याल रखते हुए वोटिंग जारी है। राफे हुसैन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे इस हवाले से मजीद जानेंगे। राफे, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए, इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान फिरदौस शमीम नकवी और बिलाल गफ्फार के हल्के में आने का नोटिस किया है और जो पुलिस के SSP हैं किमारी के और गरीबी के उनको अहकाम जारी किए हैं कि फौरी तौर पर अरकान असम्बली को हल्के से बाहर निकाला जाए। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान का ये कहना था कि इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर ने अहकाम जारी कर दिए हैं। कोरोना SOPs का ख्याल रखते हुए वोटिंग का अमल भी जारी है। उन्होंने ये कहा कि अभी तक कोई भी शिकायत मौसूल नहीं हुई है, ताहम जो सियासी शख्सियात हल्के में मौजूद हैं उनको बाहर निकालने के और हल्का बदल करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं और मीडिया के जरिए उन सियासी शख्सियात से गुजारिश की गई है कि वो फौरी तौर पर हुदूद से बाहर चले जाएं। उनका ये कहना था कि अरकान असम्बली का हल्के में होने से जो है वो वोटिंग के अमल असरअंदाज हो सकता है। राफे हुसैन हमें आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया। इस बार बल्दिया टाउन की किस्मत जरूर बदलेगी। हल्का NA-249 का माजूर वोटर पुरअज़म है तो कई वोटर्स पानी समेत दीगर मसाइल हल न होने पर फट पड़े। बुजुर्गों की बड़ी तादाद वोट कास्ट करती नजर आई। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर अमला वोटर्स का इंतजार कर रहा है। कराची के हल्का NA-249 में ज़िमनी इंतखाब का बड़ा मार्का सज गया। पोलिंग का अमल जारी। सेनेटर फैसल वावडा की खाली की गई नशस्त पर कई बड़े नाम मद्दे मुकाबिल हैं। पोलिंग के हवाले से तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदगान से। सईदाबाद के इलाके सेक्टर 5D पोलिंग स्टेशन नंबर 150 के बाहर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अरबाब चांडियो, जबकि इत्तेहाद टाउन में मौजूद है अफजल खान और बल्दिया टाउन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे अनवर खान। सबसे पहले चलते हैं अरबाब चांडियो की तरफ, उनसे सिचुएशन जानते हैं। अरबाब, ये कहेगा अब तो 12 से ऊपर का टाइम हो गया, यकीनन अब वोटर्स उठ रहे होंगे, जाग रहे होंगे और वोट कास्ट करने के लिए आ रहे होंगे। अभी आप प्रोसेस कैसा देख रहे हैं? जी, अभी यहाँ सईदाबाद में कुछ प्रोसेस बेहतर है और जैसे कि आपने कहा कि 12 बज गए हैं और कुछ वोटर अब जिन्होंने सहरी के बाद आराम किया था वो अब अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर पोलिंग स्टेशन पर आने की। लेकिन जो तपती हुई धूप और रोज़ेदारों को रोज़ा जो लगता है वो थोड़ा सा उनके यहाँ रुकावट है, लेकिन क्योंकि रोज़ेदारों का ईमान बड़ा पक्का होता है लिहाजा वो इसको मलूद खातिर नहीं ला रहे और वोटर जो है जोक तर जोक
اب सईदाबाद के इलाके में जो है पोलिंग स्टेशन की तरफ आ रहे हैं। यहाँ पर सिचुएशन ये है कि तमाम बड़े उम्मीदवार इस सईदाबाद के इलाके में आए और उन्होंने वोटिंग का जायजा लिया और अलग अलग दावे किए हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादर खान मदोखेल आए और उन्होंने दावा किया कि JUI और ANP उसका ऊपर इत्तेहाद है मुस्लिम लीग नून के साथ इस हल्के में, लेकिन उसकी नीचे वाली क़यादत है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रही है। और उन्होंने ये दावा आपसे थोड़ी देर पहले ARY से गुफ्तगू में किया। उन्होंने एक और भी दावा कर दिया कि मुस्तफा कमाल को 200 वोट पड़ेंगे। इस तरह मुख्तलिफ और भी यहाँ पर उम्मीदवार आ रहे हैं, वो अलग अलग दावे कर रहे हैं, लेकिन आवाम ये कह रहे हैं। अरबाब, अब जरा रुक कर लेते हैं अफजल खान की जानिब, उनसे जानते हैं कि वो क्या सूरत हाल देख रहे हैं। अफजल बताइए कि वोटर्स का टर्न आउट कुछ बढ़ा, क्या नजर आ रहा है आपको, रुझान किस तरफ है वोटर्स का? जी देखिए, मैं बल्दिया टाउन के इलाके कायम खानी कॉलोनी के अंदर मौजूद हूँ। ये इत्तेहाद टाउन का इलाका है। यहाँ के वोटर्स के अंदर बहुत ज़्यादा मायूसी है, क्योंकि जो माजी में लोग यहाँ से मुंतखब हुए थे उन्होंने यहाँ के बुनियादी मसाइल हल नहीं किए। यहाँ तक के लोग कहते हैं कि फैसल वाडा वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल थे, लेकिन इस इलाके के अंदर पानी का मसला हल नहीं हुआ। यहाँ की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, गलियाँ खस्ता हाल हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग आज अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि वो जगह खाली नहीं छोड़ सकते, वो अपना हक़ राय दही अपना इस्तेमाल करेंगे, अपना वोट को ज़ाया नहीं होने देंगे। इसीलिए सुबह के वक्त जो है वो बहुत कम तादाद में वोटर्स आए थे वोट कास्ट करने के लिए, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वोटर्स यहाँ पर पहुँच रहे हैं। गो के आम इंतखाबात जैसी गहमा गहमी यहाँ पर नजर नहीं आ रही, ना ही पोलिंग स्टेशंस के बाहर। ठीक है, वैसी गहमा गहमी दिखाई नहीं दे रही जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। अभी अनवर खान की तरफ चलते हैं, उनसे जानते हैं कि वहाँ कुछ सिचुएशन मुख्तलिफ है जैसे हमारे नुमाइंदगान बता रहे हैं, या सेम वही सूरत हाल है? जी अनवर। जी देखिए, बल्दिया टाउन नंबर 3 का जो अर्बन डेवलपमेंट मेडिकल सेंटर है वहाँ पे सूरत हाल अब कदर बेहतर हुई है। लोग निकलना शुरू हैं और लोग आना शुरू हुए, जिसके अंदर ख़वातीन भी शामिल हैं और बुजुर्ग भी शामिल है। तो ये एक अच्छी सी तब्दीली है। लोग अब वोट डालने के लिए रुजू कर रहे हैं। ताहम आम इंतखाबात जैसी सूरत हाल बेहतर नहीं है। ताहम सुबह से जो सूरत हाल थी उसके बरस सूरत हाल के अंदर बहुत हद तक बेहतरी के आसार पैदा हुए हैं। एक पोलिंग स्टेशन तो ऐसा है कि जिसके ऊपर तकरीबन 200 से ज़ायद ख़वातीन के वोट हैं, उस पर अब से तकरीबन 3 से 4 मिनट पहले एक खातून का एक वोट कास्ट हुआ है। तो इस तरह जो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर मजमूई सूरत तसल्ली बख्श नहीं है। ताहम ये कहा जा सकता है कि गुज़िश्ता 3 से 4 घंटे के मुकाबले के अंदर अब सूरत हाल बेहतर हुई है। ताहम जो सूरत हाल ठीक है, आप कह रहे हैं कि सूरत हाल अब पहले से काफी बेहतर हुई है, वोटर्स बाहर आ रहे हैं अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करने के लिए। अरबाब चांडियो, अनवर खान, अफजल खान हमें आगाह कर रहे थे। आपसे वक्तन फवक्तन ऐसे इलेक्शन से मुतालिक अपडेट्स लेते रहेंगे। फिल वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। ख़वातीन की बड़ी तादाद भी बल्दिया टाउन के ज़िमनी इंतखाबात में अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए पुरजोश दिखाई दे रही हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं ARY न्यूज़ की नुमाइंदा हिना दीदार से। पोलिंग स्टेशन 138 बल्दिया टाउन में मौजूद है और यहाँ पर ख़वातीन वोटर्स अपना वोट कास्ट करने आ रही हैं। ज़िमनी इंतखाबात जारी हैं। ख़वातीन सब बात करते हैं, सबसे कौन सा बड़ा मसला है जो हल होना चाहिए? पानी। पानी का मसला ज्यादा बहुत है यहाँ पे और पानी यहाँ होना चाहिए। यहाँ पे 50-60 साल हो गए, लाखों रुपया घरों में लगा दिया, बना लिया, पानी का आराम नहीं है। वोटर्स यहाँ पर हैं, आप बताइएगा कि किससे वोट दिया और क्या लगता है कौन जीतेगा? यहाँ पे जो मसले मसाइल है वो घर बैठे हल नहीं हो सकते। आप जिसको भी वोट देना चाहे दे दे, लेकिन प्लीज निकले, क्योंकि यहाँ पे वोटर्स की तादाद जरा कम है। मुझे PTI से उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो विन करेगी और वही हमारे मसले मसाइल हल करेंगे। बिल्कुल, खवातीन मुख्तलिफ पार्टी से अपनी उम्मीदों का इजहार कर रही हैं और ये पोलिंग का अमला यहाँ पर मौजूद है। फिलहाल तो यहाँ वोटर्स कोई मौजूद नहीं है, खवातीन वोट कास्ट करके जा चुकी हैं। आप बताइएगा कि कैसा टर्नआउट देख रही हैं, कितनी खवातीन आ चुकी हैं वोट कास्ट करने? बहुत कम तादाद है खवातीन की फिल वक्त, और हम तो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द खवातीन आएँ हमारे एरिया की और वो जल्द से जल्द वोट कास्ट करें। तकरीबन 3 लाख से ज़ायद जो टोटल वोटर्स हैं इस हल्के 249 में, 1 लाख से ज़ायद खवातीन वोटर्स भी रजिस्टर्ड हैं। तो खवातीन की तादाद कम नज़र आ रही है और यहाँ पे पोलिंग अमला मौजूद है। कुछ खवातीन वोट कास्ट करके जा चुकी हैं और अब भी पोलिंग अमला इंतज़ार कर रहा है कि खवातीन आएँ और अपनी वोट कास्ट करें। जी
कराची के इलाके बल्दिया टाउन रशीदाबाद में पुरस्कार पुलिस मोबाइल में बैठे 3 अफराद पोलिंग स्टेशन के तरफ चक्कर लगाते रहे। तीनों अफराद ने पुलिस की बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहन रखी थी। पुलिस मोबाइल पर किसी थाने या यूनिट का नाम दर्ज नहीं था। पुलिस हुकाम का कहना है कि बगैर यूनिफॉर्म किसी अहलकार या अफसर को पेट्रोलिंग की इजाजत नहीं है। SSP ने ARY न्यूज पर चलने वाली वीडियो का नोटिस ले लिया। कहा कि चेक कर रहे हैं सादा लिबास मोबाइल पर गश्त करने वाले कौन थे। उधर पाक सरजमीन पार्टी के मरकजी इलेक्शन दफ्तर पर कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद है। हमारे नुमाइंदे नज़ीर शाह इस वक्त रहनुमा PSP अनीस कायम खानी के साथ मौजूद हैं। क्या कहते हैं इस हवाले से जानते हैं। आज बोलते कि मैं इस वक्त बल्दिया टाउन के इलाके में पाक सरजमीन के जो मरकजी इलेक्शन ऑफिस है वहाँ पर मौजूद हूँ। इस वक्त यहाँ पर अनीस कायम खानी मौजूद है, हम इनसे जानते हैं। आप ये बताइएगा सुबह से जो सिचुएशन है आप देख रहे हैं, ओवरऑल क्या चल रही है और आप किस हद तक पुरुमीद हैं? देखिए अभी तो पोलिंग सुस्त है, लेकिन अगर रश है तो सिर्फ PSP के कैंप है। मुझे उम्मीद है 12 बजे के बाद इंशाल्लाह जो है वो लोग बाहर निकलेंगे। रमज़ान का महीना है और जीत तो मुस्तफ़ा कमाल साहब की होगी, PSP की होगी। 1 महीने से कैंपेन हम चला रहे हैं और जिस तरह लोगों का रिस्पॉन्स है, बड़ा मसला है, पीने का पानी है, लोड शेडिंग है, उम्मीद है PSP जीतेगी। अगर आप जीत जाते तो क्या आप ये अपने वादे को पूरा कर सकेंगे? बिल्कुल कर सकते हैं, इसलिए कि एक तो आवाज़ बन जाएंगे उनकी। इसलिए कि जो लोग इस वक्त असम्बली में हैं, 20 जो MNA हैं वो आवाज़ नहीं बन रहे, ना मर्दमशुमारी पे बन रहे हैं, ना पानी के मसले पे बन रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल सिर्फ NA 249 नहीं बल्कि कराची की आवाज़ बन जाएंगे। आप भी देखें मुस्तफ़ा कमाल सिर्फ 249 नहीं बल्कि कराची की आवाज़ बन जाएंगे। और जो मुंतखब अरकान जो असम्बली में होते हैं, ना वो पानी के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं, ना दीगर मसाइल के लिए। इनका कहना है अगर मुस्तफ़ा कमाल जीत कर आ जाते हैं तो यकीनन न सिर्फ ये इस हल्के बल्कि पूरे कराची की आवाज़ बन जाएंगे। जी NA 249 पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर खान मंदोखेल कहते हैं कि एहतजाजन मास्क नहीं पहन रहा। किसी वोटर को कुछ हुआ तो इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार होगा। PSP की गुंडागर्दी पर नजर रखें, मुस्तफ़ा कमाल को अपनी शिकस्त नजर आ रही है। मुस्तफ़ा कमाल और मिफ्ता इस्माइल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि पीपल्स पार्टी भाग रही है, तो उसके बाद जब अपनी चीजें पता चल गई, 4 कुर्सियां लगा के फिर भी वो जलसा मंसूख की है। अगर मेरे साथी मर रहा है कोरोना से तो मैं बिल्कुल मास्क नहीं पहनूंगा, मैं एहतजाजन मास्क नहीं पहन रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन को ये बता रहा हूँ, अगर मुझे कुछ हो जाए कोई नहीं, मगर मेरे साथियों को, हल्के के वोटर्स को अगर कुछ हो तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी इस इलेक्शन कमीशन के ऊपर है। सारे अदारों को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप PSP के ऊपर, इनकी गुंडागर्दी के ऊपर आप जरूर वो करें। मुस्तफ़ा कमाल को अपनी हार नजर आ रही, अपनी शिकस्त नजर आ रही। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने NA 249 के अवाम से अपील करते हुए कहा कि शेर को वोट डालकर अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाएं। नून लीग ने अवाम के एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुंचाई। यकीन दिलाता हूं कि आपके बुनियादी मसाइल लाजमी हल होंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि हल्के के अवाम घरों से कौमी जज्बे के साथ निकलें और वोट के आईनी और जमहूरी हक को पूरी जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करें। अपने वोट से आप अहल और दियानतदार क़यादत मुंतखब कर सकते हैं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा कि इंशाअल्लाह आज का दिन NA 249 में तहरीक इंसाफ का दिन होगा। इस हवाले से किए गए तमाम सर्वे बताते हैं कि तहरीक इंसाफ को तमाम जमातों पर सबकत है। वफाकी वजीर असद उमर ने ट्वीट में कहा कि कराची की शान बल्ले का निशान अरबपति सियासतदानों का PTI के नजरियाती कारकुन अमजद आफरीदी से मुकाबला है। ये मुकाबला उम्मीदवारों का नहीं बल्कि मुख्तलिफ सोच का मुकाबला है। बदकिस्मती से मुल्क में लॉन्ग टर्म प्लानिंग का अलमिया रहा है। एक्सपोर्ट कम और डॉलर ना बढ़ने पर IMF के पास जाना पड़ता था। 30 साल में 20 बार IMF के पास जा चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि रोशन डिजिटल अकाउंट्स के लिए मजीद 2 प्रोडक्ट्स कामयाब होंगी और 90 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को रोशन डिजिटल अकाउंट से मुंसलिक किया जा सकता है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसकी पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए जो आपने 2 रोशन अपनी कार और जो रोशन समाजी खिदमत, ये जो 2 आपने और प्रोडक्ट्स दिए हैं, इंशाल्लाह ये कामयाब होंगे। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन की भी पूरी सर्विसेज लेंगे। $1 अरब लिया और 1,20,30 हज़ार पाकिस्तानियों से, तो 90 लाख पाकिस्तानी बाहर हैं। मसलन हम 20 लाख तक भी पहुँच गए तो ये फिगर किधर से किधर जा सकती है। पाकिस्तान का मसला ये रहा कि हमने किसी ने भी जोर ही नहीं लगाया अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए। जैसी जैसी ग्रोथ रेट बढ़ती थी, इंपोर्ट्स बढ़ती थी, डॉलर्स की कमी होती थी, एक्सपोर्ट्स बढ़ती नहीं थी। तो जैसे डॉलर्स की कमी आती थी हमें IMF के पास जाना पड़ता था। 30 सालों में
कम से कम को 20 दफ़ा तो जा चुके हैं IMF के पास, और ये हमारी एक बड़ा अलमिया रहा है, किसी ने लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की। जब तक हम अपनी एक्सपोर्ट्स को उस लेवल पे नहीं लेके जाते जिस लेवल पे कि वो हमारी इंपोर्ट से ज़्यादा हम अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, तब तक हमारे पास सिर्फ रास्ता ही एक है कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हमारा बहुत बड़ा एसेट पड़ा हुआ है, इसको किसी तरह हम इस एसेट को टैप करें। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि सऊदी अरब में पाकिस्तानी सिफारतकार को वापस बुला रहा हूं। पता चला है कि सऊदी अरब में हमारे सिफारत खाने ने लेबर पर तवज्जो नहीं दी, लेबर की मदद के बजाय उनसे पैसे लिए जाते थे। मुझे पता चला कि सऊदी अरेबिया के अंदर हमारी एम्बेसी ने जो उनको सर्विस देनी चाहिए थी, जो उनका ध्यान रखना चाहिए था हमारे सऊदी अरेबिया में लेबर को, वो उन्होंने नहीं दिया। कल मैंने पूरी इसके ऊपर फुल स्केल इंक्वायरी कराई है, एम्बेसडर के ऊपर पूरी मैं इंक्वायरी करवा रहा हूँ, मैं ज़्यादा स्टाफ वहाँ वापस बुलवा रहा हूँ पाकिस्तान, और जब ये इंक्वायरी के रिजल्ट्स आएंगे तो जो जिम्मेदार हैं जिन्होंने मिसट्रीट किया हमारे लेबर को और जो उनका काम है सबसे बड़ा, उन सब के खिलाफ मैं एक्शन लूँगा। मुझे ये भी रिपोर्ट्स आई हैं कि उनसे पैसे लिए जाते थे, कि इसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन अब हो रही है, बड़ी हाई पावर्ड इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और जिन लोगों ने हमारी लेबर को से एक्सटॉर्ट किया, मिसट्रीट किया, अपना काम नहीं किया, उनके ऊपर हम एक अली सजाएं देंगे उनको। अभी एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। कराची की पुरानी सब्जी मंडी में पुलिस मुकाबले में हलाक मुल्जिमान की मैयतें रखकर एहतजाज करने वाले मुश्तइल मुजाहिरीन की हंगामा आराई। पुलिस मुश्तइल मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग और शेलिंग कर रही है। सूरत हाल से मुतालिक जानते हैं हमारे नुमाइंदे नज़ीर शाह से। नज़ीर, कहेगा सिचुएशन काबू में है? बिल्कुल, देखिए सिचुएशन इस वक्त काबू में हो चुकी है। ये पुरानी सब्जी मंडी का इलाका है, मेन यूनिवर्सिटी रोड है जो नीपा की जानिब जाता है। दोनों ट्रैक को बंद करके मुस्तैल जो मुजाहिरीन से एहतजाज किया जाता है और पुलिस पर पथराव भी किया जाता है, जिसके बाद पुलिस ने हवाई फायरिंग की है और शेलिंग की है, जिसके बाद जो मुजाहिरीन हैं अब उनको मुंतशिर कर दिया गया है। SSP का कहना है कि इस वक्त सूरत नॉर्मल है और दोनों ट्रैक को खोल दिए गए हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका। कातिल वायरस कोरोना की बात करते हैं। पाकिस्तान में कोरोना के मोहलिक वार जारी हैं। 24 घंटे में मजीद 151 मरीज इंतकाल कर गए। 5480 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। टेस्ट मस्बत आने की शरह 9.61% रही। कोरोना वबा का तशवीशनाक फैलाव, SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए पाक फौज की खिदमात ली जा रही हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पाक फौज के जवान एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करवाने के लिए इंतजामिया की मदद कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कोरोना वायरस टास्क फोर्स का इजलास। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सूरत हाल अच्छी नहीं है। कारोबारी औकात को सुबह 6 से शाम 6 बजे तक यकीनी बनाया जाए। SOPs पर अमल ना करने वाले दफातर को सील किया जाए। कल से इंटर डिस्ट्रिक्ट बस ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी होगी। दीगर सूबों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिंध में दाखिला बंद है। वज़ीर आला सिंध ने नासिर हुसैन शाह, सईद गनी और उवैस शाह पर मुश्तमिल कमेटी कायम कर दी। कमेटी ताजरों और ट्रांसपोर्टर्स को एतमाद में लेकर सख्त इकदाम करेगी। ब्रीफिंग में बताया गया कि मजमूई तौर पर कोरोना की तशखीस का तनासुब 7% है। भारत में कोरोना वायरस रोज कहर ढा रहा है। मुसलसल 8वें रोज 3,79,000 केसेस सामने आए हैं। 3600 से ज्यादा अफराद जान से गए। और भारत में कोरोना से अमवात इतनी बढ़ गई हैं कि मैयत ले जाने के लिए एम्बुलेंस भी नहीं मिलती। वायरस की शिकार खातून को एम्बुलेंस ना मिली तो बेटे बाइक पर ले गए। मोटर बाइक पर खातून की मैयत की दिलखराश वीडियो ने दिल दहला दिए। एम्बुलेंस के किराए में इजाफे के बाद बेटे को वालिद की मैयत रिक्शे में ले जाना पड़ी। रिक्शे में रखी वालिद की लाश की तस्वीर भी निज़ाम सेहत पर सवाल उठा रही है। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर वज़ीर आज़म इमरान खान का 7 मई को सऊदी अरब के 2 रोज़ा दौरे का इम्कान। सफारती ज़राए का कहना है वज़ीर आज़म के दौरे के शेड्यूल को हतमी शक्ल दी जा रही है। दौरे में वज़ीर आज़म सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म के हमरा आला सतह वफ़द भी सऊदी अरब जाएगा।
جعلی اکاؤنٹس کیس میں آصف علی زرداری کے خلاف 5واں ریفرنس سماعت کے لیے مقرر کر لیا گیا۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے نامزد ملزمان آصف زرداری اور اسٹینوگرافر مشتاق احمد کو 20 مئی کے لیے طلبی کے سمن جاری کر دیے۔ عدالت نے 8 ارب روپے کی مشکوک ٹرانزیکشن پر ملزمان کو طلب کیا ہے۔ ریفرنس میں الزام ہے کہ آصف علی زرداری نے کلفٹن کراچی کا گھر کرپشن سے بنایا، جس کے ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ گھر کی خریداری کے لیے آصف علی زرداری کے اسٹینوگرافر کے اکاؤنٹ سے 15 کروڑ ادا کیے گئے۔ لاہور میں تھانہ مزنگ کی حدود میں شہری نے ڈکیتی کی کوشش ناکام بنا دی۔ موٹر سائیکل سوار ڈاکو نے اسلحے کے زور پر شہری کو لوٹنے کی کوشش کی۔ شہری کی شدید مزاحمت، لٹیرے سے لڑ پڑا۔ شہری نے ڈاکو سے اسلحہ چھینا تو وہ موٹر سائیکل چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN reise nach Disney World zus par an.